सोचो, तुम स्पेस के बिल्कुल साइलेंट वैक्यूम में हो। ना हवा, ना आवाज, सिर्फ एक छोटा सा मशीन जो 1977 में अर्थ से निकला था और आज भी यूनिवर्स के अंधेरे में ट्रैवल कर रहा है। उसका नाम है वॉयेजर। शुरुआत होती है कोल्ड वॉर के टाइम से, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन स्पेस रेस में कंपीट कर रहे थे। साइंटिस्ट को एक रेयर अपॉर्चुनिटी दिखी। आउटर प्लैनेट्स जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून एक लाइन में आ रहे थे। यह अलाइनमेंट सिर्फ हर 175 साल में होता है, मतलब एक ही मिशन में सब प्लैनेट्स एक्सप्लोर करने का चांस। इसी चांस को यूज करने के लिए नासा ने वॉयेजर प्रोग्राम बनाया। 2 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुए, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। दोनों का डिजाइन ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन उनका पाथ अलग था। लॉन्च का मोमेंट इमेजिन करो। रॉकेट इग्नाइट होता है, फायर और स्मोक के बीच वॉयेजर अर्थ को छोड़ता है और एक जर्नी शुरू होती है जो आज तक चल रही है। सबसे पहले वॉयेजर 2 जुपिटर के पास पहुंचा। जुपिटर कोई नॉर्मल प्लैनेट नहीं है, एक गैस जायंट है, इतना बड़ा कि सारे प्लैनेट्स उसके अंदर आ सकते हैं। वॉयेजर ने यहां पे एक शॉकिंग डिस्कवरी की। जुपिटर के मून आयो पे एक्टिव वॉल्केनोज मिले। स्पेस में वॉल्केनोज, ये पहली बार देखा गया था। फिर आता है सैटर्न। उसके रिंग्स तो तुमने पिक्चर्स में देखे होंगे, लेकिन वॉयेजर ने उन्हें डिटेल में स्टडी किया। रिंग्स एक्चुअली आइस और रॉक के मिलियंस पीसेस से बने हैं। और सैटर्न के मून टाइटन पर थिक एटमॉस्फेयर मिला, जो अर्थ जैसा फील देता है, लेकिन टॉक्सिक है। अब ट्विस्ट यहां आता है, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के पाथ्स अलग हो जाते हैं। वॉयेजर 1 सैटर्न के बाद ऊपर की तरफ निकल जाता है, जबकि वॉयेजर 2 आगे बढ़ता है यूरेनस और नेपट्यून की तरफ। वॉयेजर 2 ही एकलौता स्पेसक्राफ्ट है जो यूरेनस और नेपट्यून के पास गया है। यूरेनस जो साइडवेज रोटेट करता है, और नेपट्यून जहां सुपरसोनिक विंड्स चलती है, जो अर्थ के किसी भी स्टॉर्म से ज्यादा पावरफुल है। अब एक इमोशनल मोमेंट आता है। वॉयेजर 1 ने एक फोटो ली अर्थ की, लेकिन दूर से, बहुत दूर से। उस फोटो का नाम है पेल ब्लू डॉट। उसमें अर्थ सिर्फ एक छोटा सा पिक्सल है, एक टाइनी डॉट, और उसमें हम सब हैं, तुम, मैं, हिस्ट्री, वॉर्स, लव, एवरीथिंग। ये रियलाइज करना थोड़ा हैवी है कि हम यूनिवर्स में कितने छोटे हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, वॉयेजर के अंदर एक गोल्डन रिकॉर्ड है, एक गोल्डन डिस्क जिसमें अर्थ की साउंड्स और इमेजेस स्टोर है। इसमें म्यूजिक है, लैंग्वेजेस है, ग्रीटिंग्स है, जैसे किसी एलियन को मैसेज भेजा गया हो, हेलो, हम यहां हैं। इस रिकॉर्ड में ह्यूमन हार्टबीट से लेके क्लासिकल म्यूजिक तक सब कुछ है। ये एक टाइम कैप्सूल है, अगर कभी कोई इंटेलिजेंट लाइफ इसे फाइंड करे। आज वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट सोलर सिस्टम के बाहर निकल चुके हैं। ये अब इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब स्टार्स के बीच का स्पेस। सिग्नल्स अर्थ तक पहुंचने में 20 घंटे से ज्यादा लगते हैं। और सोचो, इतना पुराना टेक्नोलॉजी होने के बाद भी वॉयेजर अभी तक डेटा भेज रहा है। लेकिन एक दिन आएगा जब इसका पावर खत्म हो जाएगा और फिर ये साइलेंट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी वॉयेजर ट्रैवल करता रहेगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, बिना रुक के, बिना किसी डेस्टिनेशन के। एक छोटा सा ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट, इन्फिनिट यूनिवर्स में एक साइलेंट मैसेंजर। और शायद कभी किसी और सिविलाइजेशन को मिले और वो सोचे कौन थे ये लोग, और शायद तब वॉयेजर ही हमारी स्टोरी सुन